आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 22 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ दिस इक्वल टू दिस के बराबर दे रखा है एंड लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू। देखो ऐसे क्वेश्चन ना एग्जामिनेशन ये क्लास में पढ़ाए जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट 2 कॉपी आया हुआ है, बस अपने पास थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ आया है। यहाँ से देखो सबसे पहले अपने पास TR देख लेते हैं, फिर आगे तो देख ही लिया जाएगा। TR हमारे पास किस बराबर देगा 2n-1 और इंटू किस बराबर दे रखा है तो 2n और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और इंटू दे रखा है 2n और प्लस टाइम्स 3 के बराबर और ये रहा 2n और प्लस टाइम्स 5 के बराबर और डिवाइडेड बाय हमारे पास किस बराबर है तो डिवाइडेड बाय किस दे रखा है हमारे पास 64 के बराबर। अब हमारे पास ये क्या आ गया TR आ गया। जैसे ही हमारे पास TR आ गया तो इसके TN टर्म्स लिख लो। TN टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो TN हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है SN और माइनस टर्म्स SN -1 के बराबर। जहां जहां n है ना वहां वहां आपके पास क्या चिपका दो तो वहां चिपका दो n-1। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 2n-1 के बराबर इंटू आ गया अपने पास 2n और प्लस टाइम्स 3 के बराबर और इंटू किस तरह आ जाएंगे 2n और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। 2n + 1 भी है तो यहाँ से आ गया अपने पास 2n + 1 के बराबर और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो 2n और प्लस टाइम्स 3 के बराबर और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो 2n और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। ठीक है, अगला अपने पास माइनस टाइम्स बता दो तो माइनस टाइम जहां जहां हम क्या बोले कि जहां जहां n है वहां वहां n-1 चिपका दो। तो किस तरह आ जाएंगे 2n और माइनस टाइम्स 2 और -1 के बराबर। देख लो 2n और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। अगला अपने पास 2n और माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। अगला बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 2n और माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 3 के बराबर। हाँ है ना 2n माइनस टाइम्स 2 होंगे क्योंकि 2 से तो मल्टीप्लाई भी तो होगा माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। अगला अपने पास 2n और माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं अपॉन में 64 भी है तो अपॉन में 64 यहाँ पर हम एक ही साथ लिख देते हैं। यह आ गया अपने के पास इस पूरी के मल्टीप्लिकेशन में और यह आ गया 1 अपॉन में 64 के बराबर। चलो यहाँ से कुछ चीज़ें तो कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। तो यह आ गया अपने पास 2n - 3 के बराबर हो जाएंगे 2n - 3 के बराबर और ये किस तरह आ जाएंगे तो 2n - 1 के बराबर और ये हमारे पास आ गया 2n और प्लस 1 के बराबर और ये आ गया अपने पास 2n और प्लस 3 के बराबर। देख लो 2n + 3 के बराबर। अब कॉमन जो आ रहा है कॉमन ले लो तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 2n + 1 और 2n + 1 और ये आ गया अपने पास 2n - 1 2n - 1 2n + 1 और 2n + 3 तो ये आ गया 1 अपॉन में 64 और ये किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया 2n हम कॉमन ले लेंगे तो 2n माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर या माइनस टाइम्स 3 लिख लो और इंटू किसके बराबर हो जाएंगे तो 2n और माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे तो 2n - 3 और ये आ गया -1 के बराबर। -3 तो है नहीं भाई तो -3 कॉमन नहीं आएंगे सॉरी तो 2n - 1 से स्टार्ट हो जाएंगे 2n - 1 और इंटू किस तरह हो जाएंगे तो 2n + 1 और इंटू आ गया अपने पास 2n और प्लस 3 के बराबर। ये हमारे पास कॉमन आ गया। जैसे कॉमन आ गया तो बचा क्या तो 2n + 5 के बराबर और माइनस टाइम्स 2n और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का बच गया। चलो जो चीज़ें अपने पास कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो तो जाने वाले को रोक कौन सकता है 2n गया तो यहाँ से बताओ तो किस तरह आ जाएंगे तो 2n माइनस टाइम्स 1 और इंटू किस बराबर तो 2n + 1 और इंटू किस बराबर तो 2n और प्लस 3 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय 8 के बराबर और डिवाइडेड बाय हमारे पास किस बराबर दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 64 के बराबर दे रखा है। देख लो ये हमारे पास क्या आ गया तो TN आ गया। जैसे TN आ गया तो अपने पास बता दो TN की जगह अपने पास यहाँ पर चिपका देंगे तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया कितना आ जाएगा 8 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास TN हमारे पास इसके बराबर हो गया। TN इक्वल टू आ गया अपने पास 2n - 1 इंटू 2n + 1 और इंटू किस तरह आ जाएगा तो 2n और प्लस 3 के बराबर। कोई एतराज यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिवाइडेड बाय किसके बराबर है तो डिवाइडेड बाय हमारे पास 8 के बराबर है। TN ये आ गया तो 1 अपॉन TR बताना है TN या TR जो भी लिखो। तो चलो अपने के पास यहाँ से बता दो 1 अपॉन TR 1 अपॉन TR बेटा किसके बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 8 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएंगे तो देख लो TN इसके बराबर है तो TN इसके बराबर तो TR अपने के पास इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 2n और माइनस टाइम्स 1 और इंटू किस बराबर हो जाएंगे तो 2n प्लस टाइम्स 1 और इंटू किस बराबर हो जाएंगे तो 2n। बता दो अगला आ गया अपने पास 2n + टाइम्स 3 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस इसी को रेसिप्रोकल कर दिया गया, यहाँ पे अपने के पास n चिपका दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास TN के बराबर। अब हमारे पास क्या बोला गया कि इसका सिग्मा निकालना है। इसका सिग्मा निकालना है तो इसके टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस
बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ से अपने पास ऐसे दो नंबर का अपने पास ऊपर डिफरेंस बना लो। तो यहाँ से अगर ऊपर डिफरेंस बनाएंगे तो ये आ गया अपने पास 2n और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ये 8 तो हमारे पास कॉमन ही आ जाएंगे, है ना। अब अपने के पास नीचे हमारे पास तो ये सेम आएगा, नीचे किस बराबर हो जाएंगे सेम, तो 2n माइनस टाइम्स 1 और इंटू आ गया अपने पास 2n प्लस टाइम्स 1 और इंटू किस बराबर आ जाएंगे 2n प्लस टाइम्स 3 के बराबर। अब अपने पास इसमें से दो ऐसे नंबर उठा दो जो कि अपने के पास इस दोनों का डिफरेंस ऊपर बनाने की कोशिश करो जो कि हमारे पास कैंसिल आउट हो जाए। इसमें से अगर कैंसिल कॉमन लेंगे तो किस बराबर हो जाएंगे, तो n प्लस 2, यहाँ से बताते हो 2n और प्लस टाइम्स 3, इसमें से हम क्या करते हैं घटा देते हैं 2n और माइनस टाइम्स 1। जैसे ये घटा देंगे तो बताओ तो 3 1 4, ये अपने का 4 बच जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इधर कर दो इसको, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ 2n प्लस 3 और माइनस 2n से 2n घटेगा तो अपने पास 4 लिखा हुआ है। ऑल ओवर हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 लिखा हुआ है। और अपने पास इसको स्प्लिट कर दो, जैसे ही स्प्लिट करोगे तो ये 1 अपॉन में 2n माइनस 1 आ जाएगा और इंटू किस आ जाएंगे 2n प्लस 1 के बराबर, ये आ गया 1 अपॉन, और माइनस टाइम से बता दो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में बता दो, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2n प्लस 1 और इंटू किस आ जाएंगे तो 2n प्लस 3 के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया इसके बराबर। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, तो 1 अपॉन में tn आया, ये आ गया अपने पास tr लिख दो। अब इसी के ऊपर सिग्मा अप्लाई कर दिया गया, तो बता दो जैसे ही हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो सिग्मा 1 अपॉन में tn, n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक तो वो भी देख लो, n इक्वल टू हमारे पास दे रखा है n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, n इक्वल टू अपने पास 1 से लेकर के कहाँ तक इन्फिनिटी तक। जैसे 1 से इन्फिनिटी तक डालोगे तो 2 इंटू यहाँ से अब हम क्या करते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक डालना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अपने पास 1 डालोगे तो बताओ तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 1 अपॉन में, तो 1 डालोगे तो 1 और इंटू आ गया अपने पास 3 के बराबर, देख लो 1 इंटू 3 के बराबर। माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 1 3, तो 3 इंटू आ गया अपने पास 2 3 5 के बराबर, ठीक है। अगला अपने पास 2 डाल दो, तो 1 अपॉन में किस तरह जाएगा 4 में से एक जाएगा 3 और इंटू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 4 दूनी 8 1, ये आ गया अपने पास 2 डालोगे तो 2 दूनी 4 1 5 के बराबर, और माइनस टाइम्स 1 अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 2 डाल रहे 2 दूनी 4 1 5 और इंटू किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 दूनी 4 और 3 7 के बराबर। एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, तो ये बेटा इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये वाला तो अपने पास पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे अपने पास कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बता दो। फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 के बराबर, डेट मीन्स हमारे पास आ गया 2/3 के बराबर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख लो 2/3 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन तो है ही नहीं, ये तो सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिमिट का तो अपने पास काम ये था कि अपने पास इन्फिनिटी तक ले जाना था और कुछ नहीं। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 22 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। बस अपने पास टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसमें दो समय लग रहा है अपने पास टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो उसको सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ये अपने पास ये वाले फॉर्मूले भी आपको याद होनी चाहिए कि अगर अपने पास ये एपी में बन रहा है तो ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं। देख लो अगर गौर से देखो तो ये सारे जो टर्म है ना ये एपी में बन रहा है, एपी में बन रहा है तो ये फॉर्मूले होते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।